हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर हूँ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की। आज ये चौथी क्लास है, यानी कि पिछले पिछले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए हैं। आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 13, 14, 15, 16, मतलब आज जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं हम आज उन्हें एंड कर देंगे। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठीक है, और बेल आइकन की घंटी दबाना नहीं भूलें। देखिए, हम आपको बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने लगा दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन ये है, देखिए कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, ठीक है। तो देखिए, एक समुद्र तल है, मान लीजिए एक समुद्र है, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ है एक समुद्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक क्या है, थोड़ी दूर पर इसमें दे रखा है एक क्या है, ये देखिए दे रखा है हाउस के शिखर से देखने पर, है तो एक लाइट हाउस है। क्या है ये? लाइट हाउस। तो इसके शिखर से देखने पर दो जहाजों के जो अवनमन कोण है वो कितने हैं, इसमें क्या रखा है, जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ अवनमन कोण क्यों बनेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जो है वो कहाँ है, लाइट हाउस के कहाँ बैठा है, शिखर पे। तो यहाँ से दो जहाजों को देख रहा है, एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी आंखों का जो कोण है इस समय वो ये है, ठीक है। जो व्यक्ति है वो इस जगह है, तो अगर वो यहाँ से नीचे को देखेगा इस प्रकार से ये, ठीक है, तो उसका जो अवनमन कोण है कितना है, 30 है। फिर बाद में कितना हो जाता है, ये है 45। कितना है? 45, ठीक है। तो देखिए ये 30 है, तो देखो ये वाली रेखा जो है हम कह सकते हैं ये वाला कोण इसको टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कोण हो गया 30 का और ये हो गया 45 का, ठीक है। तो ये है 30 का, ये 45 का, ठीक है। तो ये हम इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और इसको दे दीजिए डी। अब देखिए हमको पूछा क्या है हमसे, तो हमसे ये कहा है कि आपको बताना है क्या, कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इन जहाजों की क्या निकालनी है आपको, बीच की दूरी, जिसे हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हम निकालते हैं। और देखो आपको एक चीज दे रखी है, वो लिख लीजिए। जो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। जो लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 75 मीटर ऊंची, ठीक है। तो हम निकालने का है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो देखिए किस प्रकार से आपको निकालना है। तो माना, क्या माना है हमने, कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी है कितनी, एक्स। तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स है, तो हमें एक्स का मान देखो निकालना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज बी सी डी, ठीक है। चलिए इस त्रिभुज को लेते हैं हम। तो कौन सा त्रिभुज लेना है, बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में बताइए लंब कितना है, तो लंब कितना है, सी डी है, ठीक है। कितना दिया है, सी डी। और आधार कितना दिया है, तो इसका आधार दिया है क्या, BC। और लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, tan। और tan कितना होगा, tan 45। अब देखिए CD का जो मान है, तो आप कहोगे CD का मान तो 75 है, कितना है, 75 मीटर। और यहाँ BC का जो मान है, तो BC का मान कितना है, BC का मान तो निकालना है, tan 45 का मान बना। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, देखो BC का मान जो आएगा वो BC का मान आ जाएगा यहाँ से 75 मीटर। कितना आ जाएगा, 75 मीटर। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से BC का मान हमने निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना क्या, हमें तो x का मान निकालना है। तो अब क्या करना है, अब तुम्हें चलना है सबसे बड़े वाले त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी भुजा आपको CD लेनी है, CD बटे, फिर क्या लेना है, AC, CD बटे AC। और देखो ये लंब बटे आधार क्या होता है, तो आप कहोगे 10
tan कितना 30, कितना tan 30। अब देखिए यहाँ पे CD, तो CD कितनी है, तो CD आप कहोगे भैया 75। AC कितनी है, तो AC देखिए AC अगर x में कितना जोड़ दें, BC जोड़ दें तो कितना आएगा पूरा AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा x और प्लस में BC, tan 30। इसका मान कितना होता है 1/√3, 75 x प्लस BC का मान अभी निकाला कितना आया था 75 बराबर 1/√3। अब देखिए आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा ये x प्लस 75 और ये हो जाएगा 75√3। तो x बराबर 75 को उधर भेज देंगे तो 75√3 माइनस के 75, तो x का मान आएगा 75 कॉमन ले लिए यहाँ से √3 माइनस के 1 मीटर, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको इस सवाल समझ में आएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया होगा। देखिए तो अब सवाल नंबर ये कौन सा है 14 है। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें सुनिए, इसमें आपको चित्र भी दे रखा है। ठीक है, देखिए चित्र भी आपको इसमें दे रखा है। चलो मैं बनाता हूं। 1 देखो ये है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। ठीक है, तो एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है 1.2। मान लीजिए लड़की ये है, थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं। मान लीजिए कि लड़की ये है, ये इसकी लंबाई कितनी है 1.2। ठीक है 1.2 ये लड़की की लंबाई है। अब कह रहे हैं कि लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे, तो एक गुब्बारा उड़ रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, क्षैतिज से बता रहे हैं यहां से कितनी है 88.2 मीटर। ठीक है, की ऊंचाई देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी। तो मान लीजिए अब उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, वो 60 दिया है। कितना दिया है 60। देखिए लड़की की जो हाइट है यहाँ है, जो आंखें जो हैं वो इस जगह है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले लड़की की जो आंख से उन्नयन कोण बन गया था वो कितना बन गया था 60। कोई क्षण बाद यहाँ से गुब्बारा, मान लीजिए पहले गुब्बारा यहाँ था। ठीक है, ये आपका गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, अब गुब्बारा यहाँ से थोड़ी देर बाद कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। ठीक है, मैं बना देता हूँ इस प्रकार से, गुब्बारा जो आ गया वो यहाँ आ गया। तो देखो अब उसका जो उन्नयन कोण है तो अब यहाँ बनेगा भाई। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है, देखो चित्र आपकी किताब में दिया है आप देख सकते हो। तो आपको बताना है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी गुब्बारे ने चली। ठीक है, तो इन्हें नाम दे दीजिए। तो मैं नाम देता हूं इन सबको। देखिए आप इसको ए मान लीजिए और इसे बी, इसे सी। ठीक है, और देखिए ठीक है, और इसको मान लीजिए डी और इसको ई। क्या मान लीजिए ई। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये गुब्बारा है, सही से बना लीजिए थोड़ा। ठीक है, कितना है डी। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालनी है दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी यानी कि बीडी। क्या निकालनी है बीडी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोण हमने लिख दिए, एक 60 है और हाँ दूसरा कितना है, एक 60 दे रखा है और जो दूसरा वाला है वो कितना है 30। कितना दिया है 30। सही है। उन्नयन कोण पहले कितना था, पहले 60 था। ठीक है, अब कितना हो गया 30। लीजिए 30। तो अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लो कोई सा भी। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये वाला लिखो त्रिभुज कौन सा, CBA में, CBA में। बताइए लंब कितना है, तो लंब कहोगे भैया AB है। बताइए आधार कितना है, आधार कितना है BC और लंब बटे आधार था 10। और इस वाला हमने ये वो लिया है त्रिभुज, तो इसका जो कोण है कितना था 60 था पहले, कितना था 60। तो यहाँ पे देखो AB का जो मान है
ए बी का मान कितना है। तो देखिए मैं यहाँ आपको ए बी का मान बताऊं कितना होगा। अब ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 88.2 है। सोचने वाली बात है भाई, ये थोड़ा ध्यान से। जो ए बी की जो दूरी है, ए बी की नहीं, आप और नाम दे दीजिए। मान लो ये हो गया एफ जी एच, मतलब ए से लेकर जी तक की जो दूरी है वो 88.2 है। ठीक है, अगर हम इसमें से अगर लड़के की लंबाई घटा दें, लड़का कितना लंबा है 1.2, अगर इसकी लंबाई घटा दें तो हमें क्या आ जाएगा ए बी। तो ए बी बराबर जो होगा यहाँ पे, ए बी बराबर जो होगा, अगर हम टोटल दूरी कितनी ए जी में से कितनी घटा दें भाई बी जी, या जी बी कह लो, कितना घटा दें जी बी। अब आप ही बताइए ए जी कितनी है टोटल, तो आप कहोगे ए जी जो है वो 88.2 है, लड़के की लंबाई कितनी है 1.2, तो इसका मतलब कितना आया हमारा 87 आ गया। कितना आ गया 87 मीटर, इसका मतलब लंब कितना हो गया 87 मीटर। देखिए अब यहाँ आप ए बी का मान कितना रखोगे 87, और बी सी कितना है, तो बी सी का मान तो नहीं दिया है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो अगर बी सी का मान निकाले यहाँ से तो ये हो जाएगा 87/√3। इसका परिमीकरण कर दीजिए, तो देखिए बी सी बराबर हो जाएगा ये 87√3 बटे ये हो जाएंगे 3 से काट दो तो 3 दूनी 6 होते हैं और 3 9 27। तो बी सी आ गई कितनी 29√3। हमने बी सी निकाला यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब चलते हैं इसके बड़े बड़े त्रिभुज सी डी ई में। तो अब त्रिभुज कौन से वाले में, सी डी और ई में। ठीक है, कौन से में, सी डी ई में। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहां से लंब कितना है तो लंब को बोलोगे भैया ई डी है, आधार कितना है तो आधार सी से लेके डी तक क्या है सी डी, और 10, अब कोण कितने का है 30 का। अब देखिए यहाँ ईडी का मान देखिए ईडी, तो बताइए जब यहाँ ए बी कितना है 28 कितना है, ए बी अभी निकाला था तो ए बी कितना आया था 87 आया था, तो इसका मतलब फिर ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये भी 87 होगा भाई, कितना होगा 87। तो इसका मतलब ईडी जो है वो कितना हो गया 87। फिर सी डी है, सी डी का मान हमें नहीं दिया है तो सी डी बराबर। ठीक है, या एक काम करिए आप, अगर मान लो हमने ये दूरी कितनी मान ली भाई, हमने ये x मान ली, कितनी मान ली मत मानिए ऐसे सी डी, tan 30 कौन होता है 1/√3, तो सी डी बराबर आ जाएगा ये 87√3। तो सी डी का मान आ गया। ठीक है, मगर हमें निकालना किसका है बी डी, किसका मान निकालना है बी डी का। हमें बताना है गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक चला वो कितनी दूरी चला, तो हमें किसका नाम मान निकालना है बी डी का। तो बी डी बराबर देखिए क्या होगा बी डी, हमें बी डी निकालना है। तो अगर सी डी में से अगर सी बी माइनस कर दें, कितना सी बी माइनस कर दें या बी सी माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा भाई, हमारा ये बी डी बचेगा। द्वारा सुन लीजिए, अगर सी डी में से अगर हमने बी सी अगर माइनस कर दिया तो क्या बचेगा बी डी। ठीक है, तो बी डी बराबर सी डी, तो सी डी कितनी आई थी हल, सी डी आई 87√3। बी सी कितनी आई, तो बी सी अभी निकाली तो कुछ देर पहले हमने, ये है 29√3। क्या कॉमन है बताइए, तो √3 कॉमन ले लिया, 87 माइनस के 29, तो बताइए कितना बचेगा। तो 7 में से 17 में से 9 का कितने बचा, तो 17 में से 7 गए तो 10, 10 में से और 2 और गया 8, 17 में से 9 गए 8 और ये 7 में से 2 गए 5। ठीक है, और √3 मीटर, तो ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो गुब्बारे ने दूरी चली यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी चली 58√3 मीटर। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 करा रहे हैं। देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है, इसका जो 15 नंबर सवाल रह गया है वो इससे अगले पार्ट में कराएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले 16 नंबर सवाल करा दे रहा हूँ। तो आइए, कह रहे हैं मीनार के एक आधार से मान लो मीनार ये है आपकी, तो इसके आधार से मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, तो पहले 4 मीटर की दूरी पर और फिर 9 मीटर की
दूरी पर, ठीक है, पहले 4 फिर 9, ठीक है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण, क्या है, पूरक कोण, अच्छा पूरक कोण। तो देखिए सबसे पहले ये 4 मीटर की दूरी पर और फिर कितने पर, फिर है 9 मीटर की दूरी पर। तो ये देखो ये जो दोनों कोण है वो क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण। तो मान लो ये थीटा मान लिया, तो देखो ये थीटा है तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको थीटा को और फिर ये प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो देखो थीटा थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 90, ठीक है 90। तो इसलिए ये कह रहे हैं, सुनिए कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 है। हमको बताना है, हमें आंसर ये लेकर आना है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमने माना पहले नाम दे दीजिए ए बी सी, इसे आप डी मान लीजिए, ठीक है। तो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h है, कितनी है h, ठीक है। तो हमने h मान ली है इसकी ऊंचाई, ठीक है। अगर हमें h का मान लाना कितना है, अब 6 लेकर आना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 है। आपको आंसर इसमें पहले से दिया है। तो देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज लेना है, कौन सा, त्रिभुज BCD। तो त्रिभुज BCD में, तो देखिए BCD में सबसे पहले आपको देखना है लंब कितना है इसका, तो लंब कितना है BC है, आधार कितना है, तो आधार कितना है BD, और 10 कोण दिया है 90 माइनस थीटा, जो कि हमने माना था, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको पता होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहले ये देखिए BC कितनी मानी हमने, h मानी है, h लगा दो। BD कितना है, BD 4 दे रखी है। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये आपको हमने पिछली त्रिकोणमिति क्लास में पढ़ा रखा है। तो यहाँ से h का जो मान आया वो आया 4 कॉट थीटा, कितना आया, 4 कॉट थीटा। अब देखिए अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में देखिए इसका लंब कितना है, तो लंब है BC, आधार कितना है, तो आधार है AB, और लंब बटे आधार 10, कोण कितना दिया है, तो कोण माना हमने थीटा। BC का मान कितना है, तो BC का मान h है। AB का मान कितना दिया है, 9 दिया है, 10 थीटा, ठीक है। या एक काम करिए, आप इसी को समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 इसी को मान लीजिए। अब आपको करना है समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, तो देखिए गुणा करनी है, तो समीकरण 1 क्या है, h बटे 4 है, ये कितना है, h बटे 9। इसी प्रकार से हमने इनकी इधर साइडों की गुणा कर ली, अब उसी प्रकार से इनकी दूसरी साइडों की गुणा कर लीजिए, इधर क्या है, tan थीटा, ठीक है। अब देखिए आप जानते हो कि h गुणा h से करेंगे कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, 4 की 9 से करेंगे 4 9 36 होता है। ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे tan थीटा, और गुणा tan थीटा, इससे ये कट गया, कितना बचा 1, h स्क्वायर, 36 को उधर लेके जाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, और 36 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6, क्या आएगा 6, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हमने ये आपका एक सवाल रह गया इसका, तो कुल मिलाकर ये आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हमने एंड करा दिया है। तो हमारी इसी प्रकार से अगली वीडियो देखने के लिए या आने वाले चैप्टरों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक करें।
चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।